नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने बड़ी खबर लेकर। जी हां, राजस्थान में एक और भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर देखने को मिल रहा है जो कि रहने वाली है एलडीसी भर्ती। लगातार आपके सवाल आ रहे थे पिछले काफी समय से कि एलडीसी की भर्ती का फोरम कब से शुरू होगा, कब इसके फोरम देखने को मिलेंगे, कब इसकी विज्ञप्ति आएगी, क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन आवेदन कर सकेगा। अब सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे क्योंकि एलडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। राजस्थान में 10,000 से ज्यादा पदों पर एक वैकेंसी आई है भैया 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए, लेकिन इसकी योग्यता में थोड़ा सा कुछ मसाला है जो कि जरूरी रहने वाला है। वो आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ 12वीं पास वाले विद्यार्थी इसमें फॉर्म नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये एलडीसी की भर्ती है और एलडीसी भर्ती में भैया सीईटी पास वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। अब सीईटी की बात करें तो आपका अगर सीईटी 12th लेवल पास है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकेंगे, ये ध्यान रखें। सीईटी 12th अगर आपका पास है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकेंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। ये विशेष रूप से बात पहले भी मैंने बता दी थी, अभी भी बता रहा हूं। फोरम डेट्स के बारे में जानेंगे और ऑफिशियल डेट्स क्या रहने वाले, ऑफिशियल डिटेल्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, एलडीसी भर्ती 2026 नोटिफिकेशन आपके सामने है, जिसका इंतजार हम कह रहे थे कि 15 जनवरी से पहले आपको देखने को मिलेगी, फाइनली आ गई है। और सीईटी 2024 अगर आपका पास है तो ही आप इस फोरम में भाग ले पाएंगे। दूसरी बात करें, 10,644 पदों पर एलडीसी भर्ती वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग में पद हैं, प्रशासनिक सुधार विभाग में है, कृषि विपणन में है भैया, राज्य कृषि बोर्ड में है, राज्य प्रदूषण बोर्ड में और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सबसे अच्छा बोर्ड है, यहां पर भी वैकेंसी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा पद जो रहने वाले हैं प्रशासनिक सुधार विभाग में रहने वाले हैं, ये ध्यान रखें। मंत्रालय जो सेवा नियम है उसके तहत वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। सीईटी पास देखो, सीईटी 12th लेवल पास है तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है भैया, योग्यता के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेंगे अभी। दूसरी बात भैया, यहां पर ओटीआर अगर आपने कर रखा है तो भैया ओटीआर आपका पैसा नहीं लगने वाला है, अगर ओटीआर नहीं कर रखा है तो पैसा लगेगा। ठीक है भैया, इसके बारे में जानकारी आपको बता रहा हूं, यानी फॉर्म फीस आपको देनी पड़ेगी अगर ओटीआर नहीं कर रखा है तो। ओटीआर कर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीईटी जो पास है तो लगभग लगभग सभी ने ओटीआर कर ही रखा है, लगभग क्या सभी ने ओटीआर कर रखा है। दूसरी बात करें आयु से रिलेटेड भैया, 1 जनवरी 2027 को क्या बोला गया है, इस डेट तक आप कम से कम 18 मैक्सिमम 40 वर्ष होने चाहिए, ये ध्यान रखें। और बाकी जिन कैटेगरी को छूट देखने को मिलती है वो इसमें छूट लागू रहेगी मैक्सिमम से रिलेटेड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा बात करते हैं यहां पर आयु के बारे में, मैंने जिक्र कर दिया है 1/1/2027 को मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा बात करें यहां पर योग्यता के बारे में, सबसे पहली योग्यता क्या है, आप 12वीं पास होने चाहिए। उसके साथ में बात करते हैं यहां पर आपका सीईटी पास होना चाहिए 12th लेवल का। दूसरा बात करते हैं इसके साथ में आपके पास में कंप्यूटर का डिप्लोमा डिग्री कुछ तो आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि अलग अलग तरीके से चीजें बताई गई हैं। ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो आप आ जाओ नीचे चलते हैं। कोपा का सर्टिफिकेट है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपके पास में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उससे नीचे आ जाएंगे भैया, कंप्यूटर साइंस आपके 12th में रही होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपने इंजीनियरिंग किया होना चाहिए डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से, वो भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम RSCIT तो होगा। अगर आप 12वीं पास और सीईटी 12th लेवल पास और साथ में RSCIT पास हैं तो बिल्कुल आप यहां पर फॉर्म भर पाएंगे इस वैकेंसी का, ये ध्यान रखें। ठीक है भैया, ये योग्यता से रिलेटेड बातें हो गई। फॉर्म डेट्स के बारे में जानते हैं, 15 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक फॉर्म भरा जाएगा। एक महीने फॉर्म चलने वाला है। SSOID के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन के मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। कोटपुतली एजुकेशन मित्र का पता है नियर सरदार स्कूल, वहां से आप फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है भैया, परीक्षा का आयोजन डेट सुन लो भैया, 5 जुलाई 6 जुलाई 2026 को ऑफलाइन आपकी परीक्षा आयोजित होगी एलडीसी भर्ती, ध्यान रखें। जुलाई 2026 में एग्जाम आयोजित होगा तो समय ज्यादा आपके पास में है नहीं भैया, 6 महीने की तैयारी मांग रही है एलडीसी। आप एलडीसी बन जाएंगे, 6 महीने दे दीजिए इसको, लगातार तैयारी करते रहें।
बस एक दिन देना है, फोरम को अच्छे से फॉर्म भर देंगे, क्योंकि इस बार फोरम में भी ज्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि आपके ओटीआर पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाले हैं। तो आराम से ध्यान से सोच समझ के अपने फॉर्म भरने हैं, उसके बाद में आपको अपनी तैयारी पे लग जाना है। और पहले से भी तैयारी करते रहेंगे, एग्जाम से कुछ दिन पहले आपके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। ये इसके बारे में जानकारी दी हुई है। और देख लेते हैं इसके अलावा ये पैटर्न से रिलेटेड बातें कर लेते भैया, किस वैकेंसी में क्या होने वाला है, एग्जाम वगैरह किस हिसाब से रहेंगे, परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है। सबसे पहले आपको बता दूं, 2 स्तर पर एग्जाम होता है। पहला जो पेपर रहता है वो तो सभी के लिए एग्जाम रहेगा, और दूसरा उसके बाद में क्या रहेगा, आपके टाइपिंग से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है। इसमें सभी को हिस्सा लेना ही पड़ेगा। पहला जो एग्जाम रहेगा इसमें भी 2 पेपर होने वाले हैं। उसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का एक पेपर आएगा, 3 घंटे का रहेगा, 100 नंबर का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा पेपर जो स्पेशल रहने वाला है, वो सामान्य हिंदी और इंग्लिश का रहने वाला है। इनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 100 नंबर के यह पेपर है, यानी 2 पेपर तो आपके फेज फर्स्ट में रहेंगे, और दूसरा बात करते हैं उसके बाद में फेज सेकंड रहेगा, जो कि कंप्यूटर टाइपिंग से रिलेटेड आपका रहने वाला है। इन सभी में पास हो जाओ, सामने आपके वैकेंसी एलडीसी की कंप्लीट हो जाएगी, और अपना नोटिफिकेशन भी यहां पर कंप्लीट होता है। तो ये अपडेट थी एलडीसी भर्ती से रिलेटेड। अगर आप सीईटी 12th लेवल पास हैं, साथ में आरएससीईटी भी कर रखा है, तो भी आप यहां पर फॉर्म लगा पाएंगे। आने वाले समय में लगातार भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। किस भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आऊंगा। आप कमेंट कर सकते हैं, आने वाले समय में अपडेट्स आपको इसी तरीके से यूट्यूब, टेलीग्राम के माध्यम से मिलते रहे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जिन भर्तियों के बारे में वीडियो नहीं मिल पाता है तो उसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर, एग्जाम के एडमिट कार्ड हुआ, एग्जाम सिलेबस हुआ, अन्य और भी चीजें जो आपके एजुकेशनल रहती है, चाहे सेंटर की वैकेंसी हो चाहे स्टेट की वैकेंसी हो, उन सभी की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर मिलती है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।